हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका पेपर बहुत ही निकट है और इसके अंतर्गत मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन क्षमता का विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्व्ड मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हुई हूँ। बिल्कुल पीएनपी जैसा पेपर सॉल्यूशन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बिल्कुल पीएनपी जैसा पेपर आप लोग को मिलेगा, जो कि इस बार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें एक भी क्वेश्चन को, और यहाँ से तैयारी करके आप लोग संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग यहाँ से तैयारी को बेहतरीन बना सकें। फ्रेंड्स, यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, और उससे जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 15 आपके वेरी शॉर्ट होंगे और 10 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सभी प्रश्नों का समावेश है इस वीडियो के अंतर्गत, जो इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार परीक्षा में पूछे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, पठन के कितने प्रकार होते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। आप लोग ऑप्शन को रीड करके और उसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आ है 2, ऑप्शन नंबर ब है 3, ऑप्शन नंबर स है 4, ऑप्शन नंबर द है 6। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, पठन के जो हैं 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। और 4 प्रकार में से आप लोग ये भी नोट करते चलिए कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव पठन, ठीक है। पहला है मुद्रा भाव पठन। दूसरा है फ्रेंड्स दृश्य पठन। क्या है? दृश्य पठन। दृश्य पठन मतलब देखकर पढ़ना, दृश्य पठन। तीसरा है आपका अभिनय पठन। अभिनय पठन, ठीक है, अभिनय पठन। और चौथा है आपका चित्र पठन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका मुद्रा भाव पठन, दूसरा हो गया दृश्य पठन, तीसरा हो गया अभिनय पठन, और चौथा हो गया फ्रेंड्स चित्र पठन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ड के भेद हैं। तो वर्ड के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है 2, ऑप्शन नंबर ब है 3, ऑप्शन नंबर स है 4, ऑप्शन नंबर द है 6। तो वर्ड के 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन, ठीक है। वर्ड के 2 भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 3, हिंदी में व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आ है 12, ऑप्शन नंबर ब है 24, ऑप्शन नंबर स है 33, ऑप्शन नंबर द है 19। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर स 33 होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर आ है 32, ऑप्शन नंबर ब है 36, ऑप्शन नंबर स है 34, ऑप्शन नंबर द है 35। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब 36 है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन नंबर आ है 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ब है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर स है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर द है 5 प्रकार के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पाठशाला शब्द है। पाठशाला कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर आ है योगरूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर ब है यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर स है रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, पाठशाला जो है वो एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, पाठशाला एक यौगिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, य र ल व व्यंजन है। य र ल व कैसे व्यंजन है? ऑप्शन नंबर आ है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर बा है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर सा है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर दा है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सा अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, वाक्य के भाग हैं। वाक्य के भाग कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बा है विधेय, ऑप्शन नंबर सा है दोनों, ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सा दोनों, मतलब उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के दोनों ही भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आ है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बा है फारसी, ऑप्शन नंबर सा है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हिंदी में वर्डों की संख्या है। हिंदी में कितने वर्ड हैं? तो ऑप्शन नंबर आ है 35, ऑप्शन नंबर बा है 52, ऑप्शन नंबर सा है 37, ऑप्शन नंबर दा है 38। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा, 52 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, क धन खष्ठी श के योग से निर्मित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर आ है छ, ऑप्शन नंबर बा है त्र, ऑप्शन नंबर श है ग्या, ऑप्शन नंबर द है झ। आप सभी लोग आंसर भी देते जाइए ताकि पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, क और खष्ठी श के योग से जो होता है वो बनता है आपका छ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आ, छ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन जो है वह किसका है? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों से गतिविधियां करनी पड़ती हैं। बालकों के हाथों को जो है गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर आ है प्लेटो का, ऑप्शन नंबर ब है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सा है श्रीमती मॉन्टेसरी का, ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त कोई नहीं का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा, श्रीमती मॉन्टेसरी का कथन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, विवृत स्वर है। विवृत स्वर कौन से होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर आ है का और खा, ऑप्शन नंबर ब है आ और ओ, ऑप्शन नंबर सा है चा और छा, ऑप्शन नंबर द है टा और ठा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, आ और ओ जो है वो क्या है? विवृत स्वर है। आ और ओ विवृत स्वर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। वहाँ किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर आ है पूर्ण विराम का, ऑप्शन नंबर बा है अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर सा है दोनों का, तथा ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं का। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा, अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर आ है पंकज, ऑप्शन नंबर बा है अनिल, ऑप्शन नंबर सा है सरोज, ऑप्शन नंबर द है पदम। तो इन चारों में से कमल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, अनिल। ठीक है, तो पंकज, सरोज और पदम तीनों ही कमल के पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी शब्द कह सकते हैं। अनिल जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है। पठन से आपका क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से केवल सुनते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग तैयार करते जाएंगे। तो पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कहलाता है। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में पठन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो इसका आप लोग आंसर लिखेंगे कि पठन एक शब्द का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। वर्ड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिनको खंड खंड ना किया जा सके या अखंड मूल्य ध्वनि ही को ही वर्ड कहा जाता है। वर्ड किसे कहा जाता है, जिनको खंड खंड ना किया जा सके, अर्थात अखंड मूल्य ध्वनि ही वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्वनि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयव को जानना आवश्यक है, जो निम्न है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा तथा नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, बलाघात क्या है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिससे अक्षर, ध्वनि, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन लिखिए, तो जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया छ, त्र, ज्ञ, श्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को कविता पाठ सुनने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो संस्कृत भाषा की लिपि है नागरी लिपि। नेक्स्ट है विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। जैसे कि दुख के स्थान पर दुख लिखना ही, इस प्रकार से लिखना ही विसर्ग होता है। जो 2 बिंदी का प्रयोग करके लिखते हैं वही विसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामानुजन संख्या समझाइए। तो रामानुजन संख्या में लिखेंगे कि ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे 2 अलग अलग धन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाता है। ठीक है, ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे 2 अलग अलग धन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1729 को आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब धन 9 का क्यूब। उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब धन 1 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हलंत से क्या अभिप्राय है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, लिखिए। तो हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ड या स्वर रहित वर्ड। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है उसे हलंत कहते हैं। हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ड या स्वर रहित वर्ड। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो उसे हलंत कहते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिया गया हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना लिया गया हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी, नेक धन चलन बराबर नेक चलन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, पठन में रुचि का विकास करने वाली विधियों के नाम लिखिए। तो पहला है अक्षर बोध विधि, दूसरा है कविता विधि, तीसरा है कहानी विधि, चौथा है ध्वनि साम्य विधि और पांचवा है वर्णोच्चारण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए। तो आ, ई, उ, ए, ओ ये सभी दीर्घ स्वर हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है इस बार के लिए कि गणित क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसका गणित के बारे में आप लिखेंगे कि यह एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। दूसरा है यह तार्किक क्षमता का विकास करता है। तीसरा है यह चिंतन शक्ति का विकास करता है और चौथा है यह रटने पर कंबल देता है। पांचवा है मस्तिष्क को अनुशासित करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राकृत संख्याएं लिखकर समझाइए। तो जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्थानीय मान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं तो उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। जैसे कि 345 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5, 4 का 4 गुणे 10 बराबर 40, 3 का 3 गुणे 100 बराबर 300। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की समस्या तथा समाधान लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की समस्या तथा समाधान लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि संप्रेषण की समस्या, सबसे पहले आप हेडिंग डालते हुए और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे आंसर को, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। तो आज प्रायः सुविधाहीन विद्यालयों में ऐसी समस्याएं होना स्वाभाविक है। कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने से छात्र अध्यापक की बातों को ठीक से सुन नहीं पाते हैं तथा कई बार अध्यापक द्विअर्थी भाषा का प्रयोग कर समस्या उत्पन्न कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान में लिखेंगे कि अध्यापक का स्वर सही होना चाहिए और नेक्स्ट है द्विअर्थी शब्दावली का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिपि की अज्ञानता संबंधी समस्या को समझाइए। तो इसका आंसर होगा हिंदी में लिपि देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए। इसके अभाव में छात्र अशुद्धियां करते हैं। मुख्य रूप से छात्र अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी सिरोरेखा खींचने जैसी गलती करते हैं। समाधान क्या है कि छात्रों को अक्षरों की बनावट, उनका घुमाव आदि लेखन संबंधी कौशल का अभ्यास करा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36, उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां बताइए। तो पहला है शीघ्रता से पठन, दूसरा है भाव को समझकर ना पढ़ना, तीसरा है धारा प्रवाह का अभाव, चौथा है मूल भाव के विपरीत पठन, पांचवा है अधिक धीमी आवाज में पढ़ना, छठा है अधिक तेज आवाज में पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि बालकों को यह बात सिखानी होती है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं तथा घटते हुए क्रम में जो हम लिखते हैं उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि अधिक से कम से अधिक की ओर जाते हैं तो आरोही क्रम होता है और अधिक से कम की ओर आते हैं तो अवरोही क्रम होता है। इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया जाता है कि पहले जैसे मान लीजिए 1 2 1 3 5 और 7 है, 4 संख्याएं हैं। अगर आपको आरोही क्रम में रखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, तो जैसे है वो आरोही क्रम है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और अवरोही क्रम होता है सबसे पहले सबसे बड़ी मतलब 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, ये अवरोही क्रम हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शून्य की विशेषताएं बताइए। तो शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, पहली विशेषता। दूसरी है शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता है शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। और चौथी विशेषता है फ्रेंड्स, किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने पर
छोटी संख्या प्राप्त होती है, परंतु शून्य घटाने पर संख्या अपरिवर्तित होती है। मतलब कि अगर शून्य को किसी भी संख्या से घटा दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कुछ भी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, और शून्य से भाग दिया जाए या शून्य से गुणा किया जाए तो शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रेंड्स, मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो पहले नंबर पे आता है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य में आप लिखेंगे कि जिन वाक्यों में किसी भी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं आता हूँ। नेक्स्ट है निषेध सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में बात या कार्य के न होने का बोध होता है वे निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे मैं नहीं आऊँगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे जाओ अपना काम करो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य में वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जैसे कि तुम कौन हो, तो यह प्रश्न सूचक वाक्य है। नेक्स्ट है विस्मय सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख और आश्चर्य का बोध होता है विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे कि अरे यह क्या हुआ। अगला है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। पत्र के 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पारिवारिक पत्र, दूसरा है सामाजिक पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, चौथा है संपादक के नाम पत्र, पांचवा है आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, छठा है सरकारी कार्यालयों के पत्र। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसे आप इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो सके, और परीक्षा की तैयारी 1 से 2 बार ज़रूर करके जाइएगा ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग निश्चित रूप से पूरे में से पूरे अंक हासिल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से भी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।